अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे, अगर आप फार्मर हैं और उसके लिए अगर आप डीज़ल की सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है आपको पेट्रोल डीज़ल पाकिस्तान में बहुत महंगा हो चुका है ईरान इसराइल अमेरिका की जंग की वजह से, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, या फिर यूँ समझ ले कि सप्लाई ना आने की वजह वही जंग है। ठीक है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से एक जो फार्मर डीजल सब्सिडी का जो ऐलान किया गया है, बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी का भी कहा गया है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं मरियम को बताएं ऐप के अंदर, जिसके अंदर जो है आपको पहले भी मैंने जो इसके ऊपर अकाउंट बनाना भी सिखाया था और लॉगिन कैसे करते हैं वो भी सिखाया था। सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके ऊपर जो वीडियो भी मेरे चैनल इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट करना है, कैसे आप लॉगिन करके और अपनी जो फिनेंशियल ग्रांट या फिर बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी की जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फार्मर डीजल सब्सिडी है, जो कि अगर आप खेत रखते हैं, अगर आप फार्मर हैं, किसान हैं और आप ज़ाहिर है ट्रैक्टर चलाते हैं अपने हल वगैरह जो खेतों वगैरह में के लिए, या फिर आपके पास जो मतलब अगर ट्यूबवेल है, जो मतलब कि अगर आप पीटर वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, वो अगर आप चलाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है जो ये जो डीजल है वो इस्तेमाल होता है। और उसके ऊपर ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, क्योंकि रेट ज़्यादा हाई होने की वजह से उन लोगों को ये सब्सिडी दी गई है जो कि पेट्रोल अगर जो बाइक वगैरह चलाते हैं, या फिर जो कि फार्मर यानी कि किसान हैं जो कि अपना हल वगैरह यानी कि ट्रैक्टर वगैरह जो भी कुछ चलाते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही सिखाऊंगा कि आपने रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है फार्मर डीजल सब्सिडी के लिए। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो यहाँ आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको पता होगा जो मरियम को बताएं ऐप है, उसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये वही बेसिकली ऐप है, इसी के अंदर आप अपनी जो फार्मर डीजल सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो फ्यूल जो है सब्सिडी यानी कि बाइक पेट्रोल के लिए अगर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डीजल की जो सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा डीजल की सब्सिडी। अगर अगर आप पीछे बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड स्क्रीन में जब आपकी ये वीडियो एंड होगी तो एंड में भी वो वीडियो आ जाएगी, और उसके अलावा आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं चलता हूँ जो जहाँ पे लिखा फार्मर डीजल सब्सिडी, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फार्मर डीजल सब्सिडी, जहाँ पे लिखा है प्लीज़ रीड केयरफुल बिफोर कंटिन्यूइंग। यानी कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर हैं तो फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा यू आर एलिजिबल इफ़, अगर आप इस क्राइटेरिया के मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, जहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट मस्ट ऑन जो लिखा है एग्रीकल्चर लैंड, वो 1.1 से लेकर 25 एकड़, अगर मतलब कोई किसान है, कोई खेती बाड़ी करने वाला है, फार्मर है, उसके पास 1 से लेकर 25 एकड़ तक अगर उसके पास ज़मीन है तो वो ये अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा है तो वो इस सब्सिडी का हकदार नहीं है। उसके बाद कह रहा है जी एप्लीकेंट मस्ट हैव ए वैलिड CNIC, यानी कि जो एप्लीकेशन दे रहा है उसके पास अपना CNIC होना चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी बैंक डिफ़ॉल्टर, यानी कि अगर आप जो एप्लीकेशन दे रहा है, अगर वो उसका बैंक अकाउंट है उसमें बैंक ने उस बंदे को डिफ़ॉल्टर क्लियर किया हुआ है कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो उसको भी ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, लैंड मस्ट बी वेरीफाइड इन ऑफिशियल PLRA रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जिसका जो लैंड है वो वेरीफाइड होना चाहिए ऑफिशियल PLRA, यानी कि ये जो गवर्नमेंट का कोई अदारा है उसके अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद है, ऑफिशियल वेरीफाइड है, तो ही उसको ये सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद कह रहे हैं जी किसान कार्ड होल्डर विल बी प्रोसीड
सेपरेटली एंड डू नॉट नीड टू अप्लाई हेयर। वो कह रहे हैं कि अगर जो एक किसान कार्ड हाँ जी, किसान कार्ड जिसको इशू किया हुआ है, उनके पास ये कार्ड है, ठीक है, उनको इशू किया हुआ है, तो वो ये जो अलग जो सब्सिडी है डीजल की, ये हासिल नहीं कर सकते, उसको कोई ज़रूरत नहीं हो सकता है वो उसी के अंदर उसको सब्सिडी मिल रही हो। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर हैं तो फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने जो अकाउंट क्रिएट किया होगा इसके अंदर, तो जिस बंदे ने किया होगा उसी का ये डाटा सामने आ जाएगा। ये मेरी एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन के अंदर मैं रजिस्टर हूँ तो मेरा ये डाटा आ रहा है। इसी तरह आपका भी आएगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब नाम, मेल फीमेल, आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस, ये आ गया। अब आप ऊपर अगर देखते हैं जहाँ पर लिखा है, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये तकरीबन 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों आपने फिल करने हैं, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ें आ रही हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, या फिर उससे पहले वाली वीडियोज़ हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपका ज़िला कौन सा है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ आपके सामने ये तमाम ज़िला वो आ जाएंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे जहाँ ये पंजाब के अंदर हैं। ये तमाम वो ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर ये अलाउ है, जिनको ये सब्सिडी मिल सकती है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। यहाँ पे मैं लाहौर में रहता हूँ तो लाहौर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथ ही अगर आप देखते हैं सिटी, आप सिलेक्ट सिटी करें, कौन से शहर में आप रहते हैं, ज़िला के कौन से शहर में रहते हैं। मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर में किस एरिया से मैं रहता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है निश्तर टाउन, गुलबर्ग टाउन, समनाबाद टाउन, वाघा टाउन, शालीमार टाउन, रावी टाउन, दाता गंज बख्श टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन, लाहौर कैंट, लाहौर सिटी, इकबाल टाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे जो नियर जो पड़ता है, मेरे करीब पड़ता है दाता गंज बख्श टाउन में, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नीचे आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई, मैं फिर सिर्फ वैसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ जो आईडी कार्ड के नंबर आपके है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, नियर टिम्बर मार्केट स्कीम, नियर आयशा एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन्स, हाउस नंबर जो मैं लिख देता हूँ 12, स्ट्रीट नंबर 2। इसी तरह जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर या जो भी आपका हाउस नंबर जो मतलब आता है एड्रेस में, वो ही आपने लिखना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये लिख रहा हूँ, ये मेरा एग्जैक्टली एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। अब आपके ये तीसरा स्टेप है, इसके ऊपर आपने ये आप तीसरे स्टेप पे आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी गौर से आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट ज़ाहिर, ये फॉर्मेट डीजल सब्सिडी, ये डिपार्टमेंट यही है, यही इसको डील करेगा, यही आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा। नीचे लिखा रिक्वेस्ट कैटेगरी, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे भी आप फॉर्मेट डीजल सब्सिडी लिखें, ठीक है, कर दें। उसके बाद जहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट सब कैटेगरी, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे भी आप फॉर्मर फ्यूल सब्सिडी लिखे दें, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जहाँ पे लिखा है CNIC इशुएंस डेट, यानी कि जो भी आपका आईडी कार्ड है उसके ऊपर इशू डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे नीचे लिखा डिटेल ऑफ रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने दरखास्त लिखनी है। बेसिकली देखा जाए ना तो आपने यहाँ पे लिखनी है दरखास्त, यानी कि एक बंदे को अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को दरखास्त कर रहे हैं ना अपनी, चाहे किसी चीज़ की भी दरखास्त हो या एप्लीकेशन हो, तो वो आप यूँ समझ लें कि आप CM पंजाब को यहाँ पे अपनी दरखास्त लिख रहे हैं कि जी भाई मेरा ये इतना खर्चा है, आपने जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है और मैं इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत महंगा है डीज़ल, क्योंकि मेरा जो डेली बेसिस ख़र्चा है या जो भी उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्राइस मैं जो मतलब अफोर्डेबल मेरे लिए नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट उनको चली जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बैक चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है टोटल पेंडिंग अप्रूव्ड रिजेक्टेड, ठीक है,
जब आपकी रिक्वेस्ट उनको चली जाएगी, जो भी मतलब फ्यूल डिपार्टमेंट है वो आपकी रिक्वेस्ट देखेंगे कि क्या ये जो क्राइटेरिया हमारा जो क्राइटेरिया है इसके मुताबिक ये बंदा है और ये बंदे की रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है, ये इसका हकदार है, तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी अप्रूव्ड। ठीक है, तो फिर आपको उसके हिसाब से जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे डीजल सब्सिडी के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, यही मेरी थी एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।